नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पर, चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हो या फिर हो इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में। सबसे पहले तरीका नोट कर लीजिए, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मार्केट में आज क्या हुआ उसका एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं। आज महानवमी का दिन रहा बाजार में, क्योंकि बाजार में आज गिरावट का दहन होते हुए दिखा। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने शानदार रिकवरी की और बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 1277 पॉइंट चढ़कर 58,065 पर बंद हुआ। निफ्टी 387 पॉइंट चढ़कर 17,274 और निफ्टी में 5 हफ्ते की जो बड़ी इंट्राडे तेजी आज हमने देखी है वो काफी सेक्टर्स में अपना असर डाल रही थी, क्योंकि बैंक्स अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वहां पर रौनक थी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी हमने आईटी मेटल्स में भी आते हुए देखी। बैंक्स के अलावा रियल्टी, एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी बढ़त रही। आज एफआईज ने खरीदा है 1344 करोड़ का, डीएस ने भी खरीदारी की है 945 करोड़ की। तो रवि, आज की तेजी आपको कैसी लगी है? शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट था या फ्रेश बाइंग भी आती हुई दिखी है? ऑल्दो जो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हैं वो तो बाइंग इंडिकेट कर रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब एक दिन की छुट्टी है, गुरुवार के लिए क्या व्यू रहेगा मार्केट्स पर? देखिए दीपाली जी, इस समय जिस तरीके से मोमेंटम अचानक से पूरा का पूरा बदला है, वो भी स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है। खास तौर से अगर आप देखें तो डेरिवेटिव डेटा में भी आपको वो साफ साफ डेटा बाइंग देखने को मिल रही है। और निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो थोड़ा से पुल बैक, तो ये कह देंगे पुल बैक किया है, लेकिन अग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। यानी कि अपसाइड का जो मोमेंटम है वो 17,350 और 17,400 के पास आके एक बार रुकता हुआ सा नजर आएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, लोगों को यहाँ पर उत्साह दिखा है, तो मुझे लगता है ये बाइंग अभी थर्सडे को भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल भी मार्केट अभी पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर दिखा रहा है। लोअर लेवल पे इन्वेस्टर वापस से आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात की जाए तो मुझे लगता है कि वापस से 39,600 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में दोनों में अच्छा पुल बैक दिखा है। गैप ओपनिंग आपको देखने को मिली है, क्लोजिंग हाई पे हुई है। तो ये सारे सिम्टम जो है वो क्लियर कट अपवर्ड ट्रेंड को दिखा रहे हैं, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड एक लिमिटेड होगा, बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आप दोनों की बाइंग की पोजीशन अगर आप होल्ड करके गए हैं तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी बाइंग यहां पर अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी देखने को मिली है। मार्केट का जो मूड पॉजिटिव हुआ है वो गुरुवार को भी जारी रह सकता है। लेकिन चलिए अब बिना देरी के सवाल ले लेते हैं। राज हमारे साथ मौजूद है लुधियाना से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास ना अदानी टोटल गैस के 300 शेयर हैं 1750 पे। तो मैं 1 साल रख सकता हूँ इसको मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ? और दूसरा मेरे पास अनंत राज है, काफी अच्छे। अनंत राज में बाइंग प्राइस क्या है बताइए? वो 75 पे है, 1000 शेयर है। ओके, 1000 स्टॉक्स हैं 75 पे। चलिए, दोनों स्टॉक्स में फायदा हो रहा है आपको और अदानी टोटल गैस तो जबरदस्त मुनाफा लैंड कर रहा है। साल भर रख सकते हैं। क्या करना चाहिए अनंतराज इंडस्ट्रीज और अदानी टोटल गैस में? देखिए, पहली बात तो राज जी बहुत बहुत मुबारक, आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं और ये प्रॉफिट बढ़ेंगे। आप अगर अदानी टोटल गैस की बात करें तो अभी 3200 का लेवल चल रहा है। अगर आपको त्योहारों के लिए पैसे अगर नहीं निकालने हैं, बचत अगर आपको उसमें कुछ खर्चे की जरूरत है, तो आप थोड़े बहुत शेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, पैसा इनफ है, तो आप इन्वेस्ट रहने दीजिए। इसके लेवल्स 3800 तक के देखने को मिलेंगे, 3800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ है, आपने जो अनंत राज स्टॉक ले रखा है, टेक्निकल पे भी ये अच्छा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 70 के ऊपर जाते ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की तरफ टर्न हुआ है। तो अभी के जो मोमेंटम है उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी मेजर मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है और अच्छा खासा कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो अप साइड पे 120 ये पहला टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जरूर कर लीजिएगा, 120 के लेवल आते हैं तो होल्ड करके रखिए पोजीशंस को।
ठीक है, दोनों ही शेयर्स रखिए अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो। राजवीर हैं अब हमारे साथ मुंबई से। राजवीर जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम, गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास टाटा मोटर है 1150 एट द रेट ऑफ 474 एंड आई एम होल्डिंग एनसीसी 6000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 77 एंड आई हैव व्यू ऑफ लाइक 3 to 6 months and I can add on as well based on your suggestion. ओके, 474 की बाएंगे, 407 पर कर रहा है ट्रेड। व्यू आपका लॉन्ग टर्म है। टाटा पावर भी है आपके पास? हाँ, टाटा पावर भी है मेरे पास एट द रेट ऑफ 220 to 2375 शेयर्स है क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो टाटा पावर भी है इनके पास और साथ ही टाटा मोटर्स भी है। 474 टाटा मोटर्स, टाटा पावर है 222 के लेवल पर। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे आपके? देखिए दीपाली जी, दोनों स्टॉक्स देखा जाए तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और टेक्निकल चार्ट्स पे चूंकि मार्केट में ओवरऑल पूरा एक करेक्शन देखने को मिला, इस वजह से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले टाटा मोटर की बात करें तो मुझे लगता है 407 400 के लेवल जो है यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज करिए, कोशिश करिए थोड़ा, अगर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको लोअर साइड पे स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी छोटा है। 385 रुपए के स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए, वापस से टारगेट 480 और 520 के आपको लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर और 200 डे मूविंग एवरेज से कन्वर्जेंस भी यहाँ पर काफी डिस्टेंस हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ से पुल बैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और मार्केट थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है, अच्छा चलता है, तो आपको अपसाइड के लेवल मिल सकते हो, तो एवरेज कर लीजिए। दूसरा आपने टाटा पावर बताया, देखिए टाटा पावर बार बार आपको 235 के पास थकता हुआ सा नजर आता है। वापस से एक बार को लेवल अगर करेक्ट होता है तो आपको ये 210 और 215 के पास आके सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू इसमें भी है तो आप इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डाल सकते हैं 205 रुपए का, और अप साइड में वापस से टारगेट 240 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एक करेक्शन, अच्छा जो ये करेक्शन है ये अच्छा करेक्शन है स्टॉक के लिए, क्योंकि इसमें अप ट्रेंड अगर अब आता है तो ये नए लेवल्स यानी 260 और 280 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए तो सजेशंस हैं आपके लिए टाटा पावर और टाटा मोटर्स पर। सरवन हमारे साथ अब मौजूद हैं सिलीगुड़ी से। सरवन जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने, क्या सवाल है आपका? मैडम राइट्स का शेयर है मैडम, 400 क्वांटिटी है मैडम, 271 पे मैडम, क्या करना है मैडम इनका? राइट्स की 271 की बाएंगे, 74 रुपए का फायदा है। होल्ड करना है या प्रॉफिट्स लेने हैं? दीपाली जी आपने तो पहले ही बता दिया, होल्ड करने से ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना है। एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मुनाफा वसूल कर लीजिए और जो स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं उन पे जाइए। टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पर ये रुकता हुआ सा नजर आ रहा है और अब 350 के ऊपर शायद बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है राइट्स में। संजय दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। संजय नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? शेयर्स है, इसे मैं 30 से 4 महीने होल्ड कर सकता हूँ, क्या हो सकता है? दूसरा सवाल मेरा है, टाटा केमिकल मेरे पास 737 पर 5 शेयर है, तो इसमें क्या किया जाए? ओके, तो टाटा केमिकल्स है आपके पास और आपके पास है वीआरएल लॉजिस्टिक्स। 658 का वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बाइंग प्राइस है। अच्छा एक चीज बताइए, टाटा केमिकल्स में आपका खरीदारी का प्राइस क्या है? 7। ओके, क्या सजेशन रहेगा दोनों स्टॉक्स पर रवि जी? देखिए सबसे पहले तो दीपाली जी बात करते हैं यहाँ पे वीआरएल लॉजिस्टिक की। 608 रुपए का चल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज अगर देखते तो 550 और 560 की रेंज में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मेजर मोमेंटम इंडिकेटर अपसाइड पे देखने को मिले और साथ ही इसका फंडामेंटल भी सपोर्ट अच्छा देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। 650 तक के लेवल आपको वापस से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उन लेवल्स पे आता है तो एक बार मुनाफा वसूली जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस आप डाल लीजिए 595 रुपए का। अगर उसके नीचे स्टॉक ही बंद होता है, ट्रेड होना शुरू होता है, तो एक बार आप अपनी पोजीशन को रिविजिट करिएगा, नहीं तो आप पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने यहाँ पे टाटा केमिकल बताया। देखिए टाटा केमिकल में भी एक अपवर्ड चैनल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और डेली पे भी ये चार्ट पे भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है अगर छोटे मोटे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है।
पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अप साइड में 1250 लॉन्ग टर्म पे आपको यानी 6 महीने में लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, और ओवरऑल लोअर साइड पे देखते हैं तो 1100 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको पोजीशन अपनी होल्ड करनी है, रखना है, बेहतर यहां पर मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। कमलजीत सिंह है दिल्ली से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो दीपाली जी, हेलो रवि जी। मेरे पास मेरी दो क्वेरीज हैं। मेरे पास टीसीएस है 34 रेट के रेट पे 300 शेयर्स, और टेकेम है 1204 के रेट पे 380 शेयर। सो मेरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, तो व्हाट शुड आई डू बेसिकली? एवरेज आउट करूं, वेट करूं, क्या करूं? तो आपके पास टीसीएस है 3434, टेक महिंद्रा है 1204, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स आपके भाव से नीचे तो हैं जरूर, बट क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? इतना नीचे हैं क्या दोनों ही स्टॉक्स? और क्या सजेशन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए रवि? देखिए, लॉन्ग टर्म पे तो थोड़ा सा अभी स्टॉक जो है वो आपको आईटी सेक्टर पूरा का पूरा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में देखने को मिल रहा है, इस वजह से भी है। लेकिन आपने सही टाइम पे कॉल किया है सीएनबीसी पे। आप टीसीएस में तो तुरंत आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि 3000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और लगभग ये स्टॉक 3091 के आसपास है। तो आप यहाँ पे 2900 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को एवरेज ऑन कर लीजिए। अगर बराबर बाय करते हैं तो मुझे लगता है आपका एवरेज 3250 के पास आ जाएगा, और ये स्टॉक अब जो मोमेंटम आएगा उसमें 3350 और 3450 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। दूसरा, आपने टेकेम का जिस तरीके से स्टॉक में अभी करेक्शन देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली कि एक करेक्शन का जो मोड था वो भी यहाँ पर अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, और 1000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। और डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको जुलाई और अगस्त में भी ये प्राइसेस हिट होने के बाद पुल बैक दिखा, 1150 तक के लेवल दिखे, तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए। आप यहाँ पर इसमें एवरेज के बजाय आप इसकी जगह अगर आप इन्फोसिस को ऐड कर सकें तो वो आपको और ज्यादा मुनाफा दे सकता है, क्योंकि वो स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है। 1430 और 20 की रेंज में आप खरीद सकते हैं, 1390 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अप साइड में 1550 से 1650 ये दो टारगेट आपको आने वाले समय में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरा राय होगा कि आप इसको भी ऐड कर लें तो बेहतर होगा। ओके, इन्फोसिस को भी ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और अपने होल्डिंग्स को भी होल्ड कीजिए। मनु है आप जलंधर से। मनु नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार जी, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के लिए ये तो बहुत ही आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारी विशेष भी एक्सेप्ट कीजिए। मैं अपना क्वेरी बताती हूँ आपको। एक तो हीरो मोटोकॉर्प मैंने 2920 रुपए का लिया हुआ है अगस्त में, 17 अगस्त को। तो इस अभी बहुत नीचे है, तो इसके लिए मुझे अपनी प्राइम एडवाइस दीजिए, व्हाट शुड आई डू? ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प 2920 की बाएंगे, 2621 पर ट्रेड कर रहा है। और तो बताइए रवि, क्या सजेशन? 300 रुपए नीचे है फिलहाल इनके प्राइस से। देखिए, नीचे तो है दीपाली जी, लेकिन एक खास बात यह है कि ये स्टॉक वापस से डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया है, जो उसका प्राइस लगभग आ रहा है, अगर आप देखते हैं तो 2600। और जब तक ये स्टॉक 2600 के ऊपर है तो मुझे लगता है कि अभी इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मैम आप घबराइए नहीं, दिवाली तक ही ये आपको जो है वो बेहतर मुनाफा देता हुआ नजर आएगा, यानी कि आने वाले एक महीने में ये वापस से 2800 और 2900 की रेंज में आ जाएगा। करना ये है कि अगर आप थोड़े बहुत इसमें एवरेज कर सके, एवरेज ऑन अगर कर सकती हैं, थोड़ा खरीदारी और कर सकती हैं तो जरूर करिए। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 2500 का क्लोजिंग। अगर 2500 के नीचे जाता है तो ही रिस्क स्टार्ट होगा, नहीं तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, आपको जरूर मुनाफा हो सकेगा। ठीक है, चलिए तो सजेशंस आपके लिए रखिए। आप हीरो मोटोकॉर्प को दिवाली तक ही आपको फायदा ये स्टॉक देता हुआ दिखेगा। डॉली कुशवाहा पुणे से हमारे साथ हैं। डॉली नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो सर, एक्चुअली सर मैंने टेक महिंद्रा के 10 शेयर्स लिए हैं टेक महिंद्रा के। तो एक्चुअली पहले 2 दिन पहले लॉस में थी, अभी वो होल्ड करना है या मेरा टारगेट सर 1300 का था। 1300 तक रखना चाहती हैं फिलहाल इनके भाव के आसपास ये टेक महिंद्रा हाल ही की बाइंग है, क्या कर सजेशंस आपके? बिल्कुल डॉली मैम, आपको यहाँ पे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि
ये स्टॉक अभी 1028 के पास जो चल रहा है। अच्छी बात यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको 950 का लेवल आपको जून और जुलाई के महीने में देखने को मिला था और वो इसका लो था। उसके बाद से ये पोजीशन कन्वर्ट होती हुई नजर आई। 1150 एक बार स्टॉक ने दिखाया, वापिस अभी 1028 के पास है। मुझे लगता है जरूर होल्ड करना चाहिए। 990 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और आप जो 1350 का टारगेट रख रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन होगा कि सीएनबीसी आवाज को वापस याद करिएगा। 1250 और 1200 के बीच में आता है तो मुनाफा वसूली करने का टाइम आ जाएगा, तो उस टाइम पे वापस से एक बार कॉल करके जरूर सजेशन लीजिएगा। फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए, आपको बेहतर मुनाफा हो सकेगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है। श्याम है अगले कॉलर बैंगलोर से। श्याम, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 40 शेयर हैं 2940 के दाम पर, और दूसरा है मेरे पास HDFC लाइफ 140 में 430 के दाम पर। मेरे को 1 साल हो गया है, तो ये ऊपर ही नहीं जा रहा। हीरो मोटोकॉर्प 3000 से ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और ये HDFC लाइफ 600 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो अभी मैं शायद 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल, एचडीएफसी लाइफ ने तो इनफैक्ट काफी डिसअपॉइंट किया अपने इन्वेस्टर्स को। स्टॉक चला ही नहीं है, पूरा मार्केट चला, ज्यादातर स्टॉक्स चले, लेकिन एचडीएफसी लाइफ टस से मस नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट नीचे ही आया ये शेयर। तो पहले तो बताइए एचडीएफसी लाइफ पर, हीरो मोटोकॉर्प पर भी हालांकि इनकी क्वेरी है, लेकिन जैसे कि अभी रवि ने जवाब दिया बाकी व्यूअर्स को कि हीरो मोटोकॉर्प होल्ड ही करना है, प्रॉफिट्स देगा ये स्टॉक। एचडीएफसी लाइफ पर बताइए क्या सजेशन रहेगा? जी दीपाली जी, देखिए हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉप लॉस इनको बता देते हैं, 2500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। अब एचडीएफसी लाइफ, देखिए मुझे लगता है ये स्टॉक 600 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है और बार बार ये स्टॉक नीचे का पुल बैक कर रहा है, तो मुझे लगता है इससे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। अब अगर आपको एचडीएफसी ग्रुप से ही है कि आपको एचडीएफसी ग्रुप में पैसा रखना है, तो मुझे लगता है आप इसकी जगह एचडीएफसी बैंक को शामिल करिए। वो ज्यादा अच्छे मोमेंटम और वो ज्यादा अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है, तो वो ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए एचडीएफसी बैंक में, वो आपको बेहतर मुनाफा देगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 1420 का, टारगेट होगा ऐसे में लंबे समय के लिए रखते हैं तो 1540 और 1650, ये 2 टारगेट आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ से एग्जिट कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक की कीजिए एंट्री अगर इसी ग्रुप में रहना है तो। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ रवि सिंह मौजूद है आपके क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल ले लेते हैं पहले ट्विटर से, और एक सवाल हमें जो मिला है ये भेजा है हरिका पाल ने, और ये वीबीएल के ऊपर सवाल पूछा, वरुण बीवरेजेस पर, लेकिन इनका टारगेट हिट हो गया है। ये कंग्रेचुलेट करने के लिए बेसिकली बोल रहे हैं, इसी शो में इन्होंने सवाल पूछा था। चलिए आगे सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है प्रदीप ने। केपीआर मिल्स पर इनका सवाल है। रवि, केपीआर मिल्स को देखिए एक बारी, 620 की इनकी बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म का इनका विजन है, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर, क्या सजेशंस रहेंगे? देखिए फिलहाल तो ये स्टॉक इस समय 538 के पास चल रहा है, और दीपाली जी जिस तरीके से सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एड ऑन करने के लिए इन्हें 520 और 515 के बीच के लेवल इस्तेमाल करने चाहिए। अप साइड में वापस से टारगेट एक बार 620 और 640 के नजर आएंगे, तो पोजीशन को भी यहाँ पर होल्ड करिए। और थोड़ा सा एड ऑन अगर करना है तो जो मैंने आपको रेंज बताई 520 और 515, वहां पर आप एड ऑन करके चल सकते हैं। कविता एक सवाल भेज रही हैं, और ये सवाल है इनका हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर, यानी HIL 5100 की इनकी बाइंग है, 17 शेयर्स है, जानना चाहती हैं और ऐड कर लें क्या मौजूदा लेवल्स पर? फिलहाल तो ये स्टॉक अभी इस समय चल रहा है 2790 और 87 के बीच में, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में। मुझे लगता है बिल्कुल आपको ऐड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर कोशिश करिए कि अगर ये 2700 के नीचे क्लोज करता है तो इस स्टॉक से एक बार आपको निकलना पड़ेगा। अगर ऐड होना है या स्टॉक में अप ट्रेंड अगर वापस आना है तो उसके लिए स्टॉक को 3000 के ऊपर का क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो फिलहाल इस स्टॉक से आपको एग्जिट होना चाहिए। ओके, एग्जिट करने की सलाह है, काफी नीचे आ चुका है, चला भी उतनी तेजी से था ये स्टॉक, तो यहाँ पर बेचने की ही सलाह रहेगी। और सवाल ले लेते हैं, और एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ, इनफैक्ट जो ट्विटर पे सवाल आया है, ये सवाल आया है सुमितोमो केमिकल पर विवेक अरोड़ा का।
इनकी 270 की बाइंग है, व्यू है 5 इयर्स का, क्या करना चाहिए? देखिए इस समय तो सुमितो केमिकल में चार्ट देखें तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज देखते हैं 432 के पास है और स्टॉक 510 के पास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो मोमेंटम है, लेकिन आपको इसको बार बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। 650 और 620 ये जो रेंज है, अगर इस रेंज पे आता है तो एक बार को पोजीशन वापस से रिविजिट करिए और वापस से सीएनबीसी आवाज पे एक बार क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, जिससे कि उस समय सही सोल्यूशन आपको दे पाएंगे। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, आप रखिए स्टॉक को 650 620 के टारगेट्स पर आप रिव्यू कर सकते हैं। चलिए शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत मुबारक, और दीपाली जी आपको और आपकी सारी टीम को दशहरे की मुबारक। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मोमेंटम आया है वो दशहरे पे मुझे लगता है चमकता हुआ नजर आएगा और वापस से थर्सडे को मार्केट में एक तेजी का ट्रेंड रहेगा। तो निफ्टी के लेवल्स को याद रखिए, 17,350 के लेवल निफ्टी अचीव करता हुआ आएगा नजर, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,600, ये 2 लेवल आपको थर्सडे और फ्राइडे के मार्केट में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि थर्सडे को भी मार्केट की ये चमक जो आज रामनवमी के दिन बनी है वो बरकरार रहेगी, और अमेरिका के फ्यूचर्स इनफैक्ट वो इंडिकेट कर भी रहे हैं अगर आप इस समय देखेंगे तो। होप फॉर द बेस्ट। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। कल का बाजार में ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।